वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पुलक पांडे और आज का जो चैप्टर होगा आपका क्लास 11 का यूनिट 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट का जो पहला चैप्टर है ना फिजिकल वर्ल्ड, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन हम कराएंगे बहुत अच्छे से। फिजिकल वर्ल्ड मतलब ये जो दुनिया है ना, इसमें आपको फिजिक्स जो फिजिक्स क्या क्या है यही सब आपको हम बताएंगे। ओके, अब देखिए ये जो है आपका पहला पॉइंट, ओरिजिन ऑफ साइंस। साइंस का स्टार्टिंग, ओरिजिन, साइंस वर्ड आया कहां से, यही सबको हम बताएंगे। तो चलिए, द वर्ड साइंस फाइंड इट्स ओरिजिन इन लैटिन वर्ब साइंटिया। मतलब ये जो साइंटिया विच मीन्स टू नो, मतलब ये जो साइंस आया इसका ओरिजिन साइंटिया शब्द से हुआ, और जिसका नो मतलब जानना, साइंटिया का अर्थ क्या है, जानना। और द संस्कृत वर्ड विजनाना एंड अरबिक वर्ड इल्म बोथ मीनिंग टू नॉलेज, दोनों का ही क्या है, ज्ञान है। ये जो संस्कृत वर्ड का बिजनाना है और अरबिक वर्ड में इल्म है, दोनों का मीनिंग नॉलेज है। और इसी संस्कृत अरबिक वर्ड से, साइंटिया वर्ड से आपका साइंस उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब आपको बताते हैं साइंस है क्या। व्हाट इज साइंस? द नॉलेज गेन्ड बाय ह्यूमन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिकली इज नोन एज साइंस। जैसे आपको बताते हैं द नॉलेज गेन, ह्यूमन कुछ भी नॉलेज लेते हैं, ठीक है, उसको ऑब्जर्वेशन करके उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं और सिस्टमेटिकली हम उस चीज को जान पाते हैं कि ये साइंस है। अब आपको बताते हैं एग्जांपल के तहत, ऑल नेचुरल फेनोमेना ऑकरिंग अराउंड अस, कुछ भी हो रहा है इस दुनिया में, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, कुछ भी फेनोमेना हो रहा है, सच एज आपको बताते हैं डे एंड नाइट, ये जो डे एंड नाइट हो रहा है वो भी एक साइंस है। ठीक है, दूसरी बात, आपको सीजनल साइकिल हो रहा है, कभी गर्मी पड़ जा रहा है, कभी ठंडा, कभी वर्षा, अचानक से कुछ भी हो जा रहा है, ठीक है, ये सब भी एक साइंस है, इसके पीछे साइंस है। ठीक है, स्नोफॉल हो रहा है, कभी रेनफॉल हो रहा है, ये भी साइंस है। कभी किसी भी जगह कश्मीर की तरफ आप चल जाइएगा, स्नोफॉल हो रहा है, ठीक है, तो ये भी एक साइंस से ही है। रेनफॉल हो रहा है, आप रेनफॉल, रेनबो, आकाश में रेनबो हो रहा है, रेनबो फॉर्मेशन, ये भी एक साइंस टुकड़ा है। आप दुनिया में कोई भी चीज में देखिए इधर उधर, सब साइंस की तरफ से ही है, सब साइंस है। देखिए, वी क्लासिफाई साइंस इन टू मेन ब्रांचेस। साइंस दो ब्रांचेस क्या क्या है, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड है। एक है आपका फिजिकल साइंस, दूसरा आपका बायोलॉजिकल साइंस। अब आपको बताते हैं ये फिजिकल साइंस है क्या, ठीक है। ये फिजिकल साइंस ये डील विथ नॉन लिविंग थिंग्स इन नेचर। नेचर में जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, नॉन लिविंग मतलब निर्जीव, जिसमें जान ही नहीं है, थिंग्स इन नेचर, जैसे कि आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, एस्ट्रोलॉजी, जियोलॉजी, इटीसी, ऑल आर फिजिकल साइंस, ये आपका फिजिकल साइंस में है। दूसरा आपका बायोलॉजिकल साइंस। ये बायोलॉजिकल साइंस क्या है, इट डील्स विथ लिविंग थिंग्स इन नेचर। आपका नेचर में जो लिविंग, जो सजीव है, ठीक है, लिविंग थिंग्स इन नेचर्स, जैसे कि बॉटनी, जूलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, टीसी, ऑल आर बायोलॉजिकल साइंस। तो आपका साइंस में टू मेन ब्रांचेस क्या क्या, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। पर देखिए अब जो यहाँ पे होगा फिजिक्स, टॉपिक फिजिक्स पे होगा। फिजिक्स है क्या, फिजिक्स साइंस का है क्या, किससे किससे रिलेटेड है फिजिक्स। तो सबसे पहले हम बताते हैं फिजिक्स है क्या। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब साइंस का ही एक ब्रांच फिजिक्स है, ठीक है, साइंस का ब्रांच फिजिक्स। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। इसमें स्टडी किया जाता है, फिजिक्स में क्या स्टडी किया जाता है, नेचर को, प्रकृति को, और प्रकृति में जितनी घटनाएं हैं उसको फिजिक्स ही स्टडी किया जाता है फिजिक्स में। द वर्ड फिजिक्स इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से बना है। ये जो फिजिक्स वर्ड आया, ये आया कहां से, इसका जो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से फिजिक्स को लिया गया। ग्रीक वर्ड में जो है ये फ्यूसिस था और इसी को फिजिक्स बोला गया, फ्यूसिस को फिजिक्स। और फ्यूसिस का मीनिंग नेचर है, और नेचर फिजिक्स मतलब आप देखेंगे दुनिया में कोई भी घटना हो रहा है ना, सब फिजिक्स है। जैसे आप मान लीजिए, जैसे मैंने एक पहले वीडियो बनाया था ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन में जो बनाया था, वो जो एप्पल गिरा ना, वो भी एक ग्रेविटेशन था, वो भी फिजिक्स था। हम लोग कोई आम तोड़ते हैं, ठीक है, आम तोड़ेंगे तो पत्थर को क्या करेंगे, फेंक देंगे, ठीक है, वो भी एक वेलोसिटी से जा रहा है, वो भी फिजिक्स है। वो आम पे लगा, आम नीचे गिरा, वो भी फिजिक्स है। आप कुछ भी देखेंगे, कोई आदमी दौड़ रहा है, वो भी फिजिक्स है, कोई बैठ रहा है, वो भी फिजिक्स है। दुनिया का कुछ भी है, सब फिजिक्स के अंडर में ही है, ठीक है। अब देखिए, देयर आर टू मेन डोमेन इन विच फिजिक्स इज स्टडी। फिजिक्स को स्टडी करने के लिए दो जो मेन डोमेन है वो क्या क्या है, स्टडी करने का टू मेन डोमेन।
पहला जो है आपका द मैक्रोस्कोपिक डोमेन और दूसरा है आपका माइक्रोस्कोपिक डोमेन। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे ये जो है द मैक्रोस्कोपिक डोमेन, ये है क्या। तो दिस इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट साइज एंड द फिनोमेना रिलेटेड टू देम। इसमें फाइनाइट साइज के लिए किया जाता है। द ऑब्जेक्ट्स में वेरी इन साइज over a wide range on terrestrial scale and even up to the extent of astronomical scale। ठीक है, सबसे पहले आपको दिखाएंगे ये जो मैक्रोस्कोपिक डोमेन है क्या। तो मान लीजिए टू प्लैनेट्स के बीच में कुछ भी डिस्टेंस नापना है, कुछ भी अगर नापना है, कुछ भी सन और मून से रिलेटेड कुछ भी बड़े बड़े स्केल के लिए, बड़ी बड़ी स्केल, बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस के लिए कुछ भी करना है, तो ये है आपका मैक्रोस्कोपिक डोमेन। ठीक है, और जो आपका मैक्रोस्कोपिक डोमेन है, इसका अगर स्टडी करेंगे तो कौन सी फिजिक्स से करेंगे। वी स्टडी मैक्रोस्कोपिक डोमेन इन क्लासिकल फिजिक्स। हमको क्लासिकल फिजिक्स पढ़ना होगा। मैक्रोस्कोपिक डोमेन को जानने के लिए क्लासिकल फिजिक्स पढ़ना होगा। क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा ही मैक्रोस्कोपिक डोमेन यूज होता है। अब जो दूसरा है आपका द माइक्रोस्कोपिक डोमेन, ये माइक्रोस्कोपिक डोमेन है क्या। दिस इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ही छोटा, जो हम अपने खुली आंख से देख ही नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि एंड इवन स्मॉलर सच एज, बहुत छोटा होता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल जो है एटॉम, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। मान लीजिए एटॉम्स के बारे में, अगर मान लीजिए मतलब पॉट में कुछ गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें से भाप ये जा रहा है। ठीक है, तो इसमें से जो आपका मॉलिक्यूल्स है आपका, ठीक है, तो इसमें आपको देखना है, इससे रिसर्च करना है कि ये क्या है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स का जो रिसर्च होता है ना, यही आपका क्या है, माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर आता है। ये मॉलिक्यूल्स कैसा, इसके लिए जो रिसर्च करना है, ठीक है, कैसा है, क्यों ऐसा हो रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है, तो इसकी सब साइज वाइज सब कुछ नापने के लिए माइक्रोस्कोपिक डोमेन यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम माइक्रोस्कोपिक डोमेन को स्टडी करने के लिए कौन से फिजिक्स को पढ़ना पड़ेगा। तो वी स्टडी माइक्रोस्कोपिक डोमेन इन मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, अगर मॉडर्न माइक्रोस्कोपिक डोमेन को जानने, माइक्रोस्कोपिक से रिलेटेड कुछ भी जानना होगा तो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना होगा। ठीक है, स्टडी माइक्रोस्कोपिक डोमेन इन मॉडर्न फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स पढ़ना होगा। ठीक है, आज के लिए यही तक। ठीक है, तो इसके लिए जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर से ही रिलेटेड होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक बचा वो कंटिन्यू अगला वीडियो में होगा। आज के लिए यही वीडियो तक लास्ट। ठीक।